हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू पार्ट को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे लिनफेंग और शिहाउड का अटैक आपस में टकरा जाता है, लेकिन लिनफेंग का अटैक ज्यादा पावरफुल था, इसलिए शिहाउड का अटैक यहाँ पर नष्ट हो जाता है। जो देखते ही शिहाउड अपने पास से एक तालिस्मान को निकालकर उसे एक्टिवेट करने लगा था। साथ ही वो अपने लोगों से कहता है तुम सभी अपनी पूरी जान लगाकर मुझे सपोर्ट करो। जो सुनते ही उसके साथी भी अपने पावर्स को शिहाउड के बनाए हुए फॉर्मेशन में ट्रांसफर करने लगे थे, इसलिए अब शिहाउड इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए लिनफेंग के ऊपर लगातार हमला कर रहा था। जो देखते ही लिनफेंग अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, मगर फिर भी कुछ अटैक्स जाकर लिनफेंग को हिट होने वाले थे, पर वक्त रहते ही लिनफेंग उन सभी को डॉज कर लेता है। उसी वक्त लिनफेंग अपने शील्ड का यूज करते हुए शियाओड उनके फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से इन लोगों को यहाँ पर बैकलेश होता है, जिस वजह से ये सब यहाँ पर घायल हो गए थे। अभी ये सब यहाँ पर अपने बैकलेश से संभले ही नहीं थे कि तभी अचानक से लिनफेंग ने जूशियन शॉर्ट फॉर्मेशन का यूज करते हुए इन सभी पे हमला कर दिया। अब ये सभी इस अचानक से हुए हमले से थोड़ा पैनिक हो गए थे, मगर इन लोगों के लिए ये पैनिक करने का वक्त नहीं था, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पर जरा सा भी लापरवाही दिखाते हैं तो लिनफेंग का अटैक इन लोगों को हिट हो जाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर सीरियसली इंजर्ड हो जाए। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि ये मारे जाए। इस वजह से ये सभी अब लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक करने पर फोकस करने लगे थे, पर लिनफेंग के अटैक को ये सभी ज्यादा देर तक ब्लॉक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसी वक्त लिनफेंग ने अपने सभी शॉट को कंट्रोल करते हुए इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अब ये सभी शॉट सीधा जाकर इन लोगों को हिट हो जाते हैं, जिस वजह से अब ये सभी घायल होकर नीचे गिर पड़े। लिनफेंग की ऐसी खतरनाक पावर को देखकर शियाओडुन हैरान होते हुए कहने लगा, लिनफेंग की पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। भले ही अभी के लिए लिनफेंग हेवनली रियलम पे है, पर ऐसा लगता है कि इसकी फाइटिंग पावर ट्रू गॉड रियलम की है, इसलिए अब हम यहाँ पर केयरलेस नहीं हो सकते। शियाओडुन की बात सुनकर लिनफेंग उससे कहने लगा, तुम तो इतने में ही हैरान हो रहे हो, अभी तक तो मैंने अपनी पूरी पावर को भी यूज नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर आज अपनी पूरी पावर को यूज कर पाता तो अब तक तुम यहाँ पर जिंदा भी नहीं होते, पर चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों से डील करने के लिए मेरी ये पावर ही काफी है। ये कहने के बाद लिनफेंग फौरन से जूशियन शॉर्ट फॉर्मेशन के पावर को बढ़ाते हुए उससे शियाओडुन पे हमला कर देता है। लिनफेंग के अटैक को शियाओडुन अपने पावर से ब्लॉक करने लगा था। भले ही अभी के लिए इसने जूशियन शॉर्ट फॉर्मेशन के अटैक को ब्लॉक कर लिया था, मगर शियाओडुन इसके इफेक्ट से नहीं बच पाता और वो यहाँ पर घायल होकर पीछे जा गिरता है। जो देखकर लिनफेंग समझ जाता है कि शियाओडुन को किल करने के लिए जूशियन शॉर्ट फॉर्मेशन काफी नहीं, क्योंकि इस वर्ल्ड के गार्डियन ने लिनफेंग और लिनफेंग के सभी ट्रेजर्स की पावर को सप्रेस कर दिया है, इसलिए वो जूशियन शॉर्ट फॉर्मेशन के फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर सकता। इसलिए अब लिनफेंग इस जगह पे अपने शॉर्ट मार्शल सोल को एक्टिवेट करने लगा, जिस वजह से शियाओ क्लैन में मौजूद सभी शॉर्ट्स लिनफेंग के कंट्रोल में आ जाते हैं। जो देखकर शियाओ शिंगरू हैरान होते हुए कहने लगा, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये सभी शॉर्ट्स तो हमारे क्लैन के सबसे पावरफुल शॉर्ट्स है, जिनको कि आज तक कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि ये सभी वर्चुअल गॉड और ट्रू गॉड लेवल के शॉर्ट्स है। जो सुन के शियाओ उनके दोनों साथी भी कहने लगे, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सभी शॉर्ट्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि हम भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। आखिर लिनफेंग यहाँ पर किस सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहा है? वहीं पे शियाओ उनको भी ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी इस जगह पे एक पर्सन अपने दो साथियों के साथ आते हुए शियाओ उनसे कहने लगा, ऐसा लगता है कि तुम इस लड़के को अकेले हैंडल नहीं कर सकते, तो क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? जिस पे शियाओ रूडली मना करते हुए कहने लगा था कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं, मैं इसे खुद देख लूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने सभी साथियों से कहता है कि क्लैन के ट्रू आर्टिफैक्ट को समन करने में मेरी हेल्प करो। जो सुनते ही उसके सभी साथी क्लैन के ट्रू आर्टिफैक्ट को समन करने में उसकी हेल्प करने लगे थे। अब शियाओडुन उस आर्टिफैक्ट से लिनफेंग के ऊपर हमला कर देता है। जो देखते ही लिनफेंग भी अपने मार्शल सोल से उस आर्टिफैक्ट को ब्लॉक करने लगा था, जिस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे बचने के लिए ये पर्सन अपने और अपने साथियों के दरमियान एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। लिनफेंग की पावर्स को देखकर ये एल्डर कहने लगा था, सच में ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये अकेले ही शियाओ क्लैन के इतने ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स को हैंडल कर रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक यंगर जनरेशन का लड़का इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। दूसरी तरफ शियाओ शिंगरू लिनफेंग से कहने लगा था, अब तुम यहाँ पर नहीं बचोगे, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट कोई मामूली आर्टिफैक्ट नहीं है, ये हमारे क्लैन का सबसे पावरफुल ट्रू गॉड लेवल का आर्टिफैक्ट है। इससे तो अच्छे भी नहीं बच पाए तो तुम्हारी तो दूर की बात है, चाहे तुम आज यहाँ पर कितना भी कोशिश कर लो, तुम्हारा मरना तय है। तभी हम शियाओ शिंगरू को देखते हैं, जो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगाओ, क्योंकि अगर लिनफेंग का ये अटैक हमें हिट हो गया तो हम यहाँ पर मारे भी जा सकते हैं। जो सुनते ही उसके सभी साथी अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए लिनफेंग के मार्शल सोल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब ये ट्रू आर्टिफैक्ट सीधा जाकर लिनफेंग को लगने वाला था। इससे पहले कि ये आर्टिफैक्ट यहाँ पर लिनफेंग को हिट हो पाता, फौरन से लिनफेंग ने इस जगह पे अपने फायर लोटस का यूज करते हुए इस आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही वो इस फायर लोटस के पत्तों का यूज करते हुए शियाओडुन और उसके साथियों पर हमला कर देता है। जो देखते ही वो यहाँ पर अपने ट्रू गॉड एंसेस्टर की स्पिरिट को समन कर लेता है, क्योंकि अब उसके पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। शियाओडुन के एंसेस्टर के यहाँ पर आते ही लिनफेंग का अटैक नष्ट हो जाता है, साथ ही लिनफेंग भी पीछे हो जाता है, क्योंकि इस एंसेस्टर की स्पिरिट में बहुत ही ज्यादा पावर थी। इस तरफ ये दोनों एल्डर्स कहने लगे थे, भले ही आज शियाओडुन अपने एंसेस्टर की स्पिरिट का यूज करते हुए इस बैटल को जीत जाएगा, पर इसमें उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो उन दोनों एल्डर का लीडर उनसे कहता है कि तुम कह तो बिल्कुल सही रहे हो, पर लिनफेंग के पास जो ट्रेजर है उनके सामने ये नुकसान कुछ भी नहीं। इधर शियाओडुन अपने एंसेस्टर से कहने लगा था कि एंसेस्टर इसके पास आउटर वर्ल्ड की लेगेसी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे लेने में मेरी हेल्प करे। जो सुनकर अब वो इसके लिए राजी हो गया था, इसलिए अब वो फौरन से यहाँ पर अपने कोल्ड ऑरा को रिलीज कर देता है, जिस कारण यहाँ पे सभी जगह फ्रीज होने लगी थी। इनफैक्ट लिनफेंग का फायर लोटस भी फ्रीज हो जाता है। इसलिए आप इस बात से अंदाजा
अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये ओल्ड डीमन अपने फिजिकल फॉर्म में होगा तो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी एंसेस्टर लिनफेंग के ऊपर अपने काफी सारे शॉट से हमला कर देते हैं, तो लिनफेंग भी उससे बचने के लिए वहां से भागने लगा था। जो देख के शियाओडुन लिनफेंग से कहता है, अगर तुम अपने पास के लेगेसी को मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, इसलिए एक बार अच्छे से सोच लो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। पर लिनफेंग उसके बात को इग्नोर मारते हुए यहाँ पे अपने डिमोनिक स्पिरिट को समन कर लेता है, जिस वजह से लिनफेंग को एंसेस्टर के हमलों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लिनफेंग के डीमन स्पिरिट को देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे, इवन की ट्रू गॉड लेवल का स्पिरिट एंसेस्टर भी। और सबसे ज्यादा हैरान तो लिनफेंग का अंकल शियाओ शिंगरू था। वो कहने लगे, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके पास इतनी पावरफुल ट्रू फॉर्म कैसे आई। इस तरफ लिनफेंग सभी लोगों से कहने लगा था कि अब तुम सभी यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे, क्योंकि अब मेरा तुम लोगों से मन भर चुका है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खेल लिया। ये कहने के बाद लिनफेंग अपने डिमोनिक फिंगर टेक्निक से उन सभी पे हमला कर देता है, जिसको ब्लॉक करने के लिए एंसेस्टर यहाँ पर अपने आइस ड्रैगन को यूज करने लगे थे। पर लिनफेंग का डिमोनिक फिंगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से आइस ड्रैगन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस वजह से ये सभी लोग यहाँ पर घायल हो गए थे। लिनफेंग के डिमोनिक फॉर्म को देखकर अब इन लोगों को समझ आ चुका था कि अब ये सभी लिनफेंग के सामने नहीं टिक पाएंगे। इस वजह से अब शियाओडुन और उसके साथी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगे थे। पर लिनफेंग इन लोगों को यहाँ से भागने नहीं देता, वो इन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर डालने लगा था, जिसके कारण ये लोग अपने जगह पर ही फंस के रह जाते हैं। जो देखते ही एंसेस्टर अपने ट्रू आर्टिफैक्ट से लिनफेंग पे हमला कर देता है, पर लिनफेंग का रेड ड्रैगन उस ट्रू आर्टिफैक्ट को खा जाता है, जिसके बाद लिनफेंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी पे हमला कर देता है। इसलिए अब ये सभी अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते, और ये लड़की तो लिनफेंग के अटैक से बच नहीं पाती और मारी जाती है। वहीं पर शियाओ शिंगरू का कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गया था, इस वजह से वो यहाँ पर लिनफेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। दूसरी तरफ शियाओडुन और उसके साथी इस जगह पर सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। हालांकि इन लोगों का यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ था, पर आज की इस बैटल की वजह से ये लोग अब लंबे समय तक किसी से फाइट नहीं कर पाएंगे। तभी लिनफेंग अपने डिमोनिक ऑरा का यूज करते हुए एंसेस्टर के स्पिरिट फॉर्म को घेर लेता है। लिनफेंग के डेंस डार्क ऑरा को देखकर एंसेस्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो कहने लगे, ये डार्क ऑरा तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर आज मेरी जगह पे कोई और होता तो वो इस डार्क ऑरा की वजह से पागल हो जाता। इवन की मैं भी इसके सामने रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है अब मैं यहाँ पर जीत नहीं पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पर जीत नहीं सकता तो कम से कम अपना बेस्ट तो दे ही सकता हूँ। ये कहने के बाद वो यहाँ पर अपने धर्मा बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए कोल्ड ऑरा को रिलीज करने लगे थे, मगर लिनफेंग अपनी डिवोरिंग टेक्निक का यूज करते हुए सभी कोल्ड ऑरा को डिवोर कर लेता है। अब लिनफेंग यहाँ मौजूद सभी लोगों को किल करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इससे पहले कि वो यहाँ पर किसी को भी किल कर पाता, तभी इस जगह पर किसी मिस्टीरियस कल्टीवेटर की आवाज आती है, जो कहता है कि आखिर यहाँ पर किसकी हिम्मत हुई जो इविल पावर को यूज कर रहा है। गाइस, यहाँ के वेदर के बदलाव को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये हो ना हो इस वर्ल्ड का गार्डियन होगा, पर मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि एपिसोड में इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया, इसलिए अब इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो अगर आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेट कर लेना, ताकि मैं जैसे ही इसके नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके न्यू सीरीज की लॉन्ग वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।